1, 2, 3 स्टार्ट। बंगाल के पंचायत चुनाव में मतदान के दिन जैसी भीषण हिंसा हुई, उससे न केवल यह राज्य बल्कि देश भी शर्मसार हुआ। यह हिंसा लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाली है। यह क्षोभ की बात है कि पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा की आशंका के बाद भी उसे रोका नहीं जा सका। राज्य चुनाव आयोग चाहे जो दावे करे, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बुरी तरह नाकाम रहा। आज के भारत में यह अकल्पनीय है कि मत पत्र लूटे जाएं, जबरन मतदान कराया जाए, उपद्रवी तत्व मतपेटियां लेकर भाग जाएं और उन्हें तालाबों नालों में फेंक दें या फिर आग के हवाले कर दें। बंगाल में केवल इतना ही नहीं हुआ, मतदान स्थलों में खुलेआम बम एवं गोलियां चली और विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं तथा प्रत्याशियों पर प्राणघातक हमले भी किए गए। चुनावी हिंसा में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा कुछ भी बताया जाए, इस हिंसा में करीब 1 दर्जन लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। चूंकि चुनावी हिंसा में मरने वालों में सभी दलों के लोग हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा रहा है। ऐसा तभी होता है जब हिंसा राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। बंगाल में हर स्तर के चुनावों में जैसी हिंसा होती है, वैसी एक समय देश के अन्य हिस्सों में भी होती थी, लेकिन अब वह बीती बात बन गई है। इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि राजनीतिक अपसंस्कृति के कारण बंगाल चुनावी हिंसा के मामले में आज भी वहीं खड़ा है जहां 4-5 दशक पहले था। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन के नारे के साथ बंगाल की सत्ता में आई ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों को कुचल देने वाले उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे और जिनके कारण वे देश भर में लांछित हुए। शेष देश में तो चुनावी हिंसा पर विराम लग गई, लेकिन बंगाल अभी भी उससे अभिशप्त है। यह भूला नहीं जा सकता कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में बंगाल में सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किस तरह अपने उत्पात से विरोधियों को खौफजदा किया था। ममता सरकार पंचायत चुनाव में हुई भयावह हिंसा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह सत्तारूढ़ दल का ही दायित्व होता है कि वह हिंसा रोके। आश्चर्य और अफसोस की बात यह है कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद भी बंगाल में जमकर हिंसा हुई। हैरानी नहीं कि ममता सरकार ने इन बलों का यथोचित उपयोग करने में आनाकानी की हो। जो भी हो, पंचायतों पर कब्जे की होड़ इसलिए भी रक्त रंजित हो रही है क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए उन्हें अच्छा खासा धन मिलता है और यह किसी से छिपा नहीं कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा किस तरह भ्रष्ट तत्वों की जेब में जाता है।
बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, यह एक बड़ी चुनौती है। सरकार विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह अच्छी बात है। वैकेंसी भी निकाली गई है, पर सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए यह संभव भी नहीं है। काम के अवसर के अन्य विकल्प, स्वरोजगार और स्टार्टअप की अवधारणा को गति देना भी आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। 14-15 जुलाई को पटना के दीघा ITI परिसर में रोजगार मेला लगाने की पहल सराहनीय है, जिसमें युवाओं को उनके हुनर के अनुसार विभिन्न कंपनियों में नौकरी प्राप्त करने के अवसर होंगे। इसमें 50 कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन के लिए आ रही हैं। इस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। यह आशा जताई गई है कि और भी कंपनियां इसमें भाग लेंगी। करीब 2500 युवाओं को नियोजित कर पाने का अनुमान है। परिस्थितियों के अनुसार यह संख्या बढ़ भी सकती है। युवा विभिन्न कंपनियों में काम की खोज में राज्य के बाहर भी बड़ी संख्या में जाते हैं, पर अपने ही घर में यह अवसर प्राप्त हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे उन पर कहीं आने जाने में आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। नियोजन मेले को राज्य के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय युवाओं को और सुविधा मिल सके। यहाँ हुनर की कमी नहीं है। यहाँ के युवा देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहे अपनी पहचान बना रहे हैं। वे मेहनती हैं। जब काम के अवसर मिलेंगे तो वे निश्चित सफल होंगे। यह आशा की जानी चाहिए कि इस तरह के नियोजन मेले राज्य के युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकेंगे। स्टॉप।